नक्सलियों ने 2 अफराद को मारी गोली। पुलिस मुखबिर होने के शक में मारी गोली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों की कार्रवाई। गुज़िश्ता 15 रोज में 7 अफराद नक्सलियों का शिकार बने। नाज़रीन, आपको बता दें, नक्सलियों ने 2 अफराद को गोली मारी है। पुलिस का मुखबिर होने के शक में गोली मारी गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। गुज़िश्ता 15 रोज में 7 अफराद को नक्सलियों ने अपना शिकार बनाया है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि नक्सलियों ने 2 अफराद को गोली मारी है। पुलिस का मुखबिर होने के शक में नक्सलियों ने इन अफराद को गोली मारी है। ये पूरा वाकया महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का है। गुज़िश्ता 15 रोज में 7 अफराद को नक्सलियों ने अपना शिकार बनाया है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सिमी पर पाबंदी में तोसी। वज़ारत दाखिला ने सिमी पर पाबंदी में 5 बरस की तोसी की है। सिमी की सरगर्मियां मुल्क की सलामती और फिरकावाराना हम आहंगी के लिए खतरा। सिमी ममनू तंजीम में पिछली बार सिमी की पाबंदी में तोसी की गई थी। पिछली बार 2014 में सिमी ममनू तंजीम में पाबंदी की गई थी। नाज़रीन, आपको बता दें, सिमी पर पाबंदी में तोसी कर दी गई है। वज़ारत दाखिला ने सिमी पर पाबंदी में 5 बरस की तोसी कर दी गई है। सिमी की सरगर्मियां और मुल्क की सलामती और फिरकावाराना हम आहंगी के लिए खतरा है। पिछली बार 2014 में सिमी ममनू तंजीम की पाबंदी में तोसी की गई है। भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल में आग लगी है। 5वीं मंजिल पर लगी आग ने खतरनाक रूप इख्तियार किया है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में लगा हुआ है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट से 12 मलेशियाई शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक सभी के पासपोर्ट पर जाली स्टैंप चस्पा थे। उन्हें सांगानेर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां उनके सामान की तलाशी ली जा रही है। पुणे पुलिस ने समाजी कारकुन आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तेलतुंबड़े को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। ख्याल रहे कि पुणे सेशन अदालत ने आनंद तेलतुंबड़े की पेशगी जमानत की अर्जी को जुम्मे के रोज खारिज कर दिया था। पुलिस ने आनंद तेलतुंबड़े को ममनू CPIM से मुबैना रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। वो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं।